अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीब उर-रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स में आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर सॉल्यूशन की किस्में। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है ज़ाहिरी जो उसकी शक्ल होती है, तो ज़ाहिरी हालत की बुनियाद पर सॉल्यूशन की किस्में। तो ये सॉल्यूशंस 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के ये सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स? 9 टाइप्स के। तो चलिए जी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्टेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट आप जानते हैं सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो जुज़ है जो कम मिकदार में होता है, जैसे पानी और चीनी के सॉल्यूशन में चीनी। स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट उसको कहते हैं स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिकदार में होता है, जैसे सॉल्यूशन, जैसे चीनी और पानी की सॉल्यूशन में पानी को हम सॉल्वेंट कहेंगे जिसमें कोई चीज़ अल हो। इसे उर्दू में स्टूडेंट्स कहते हैं मुहल्लिल और इसको उर्दू में कहते हैं मुनहिल, और सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स उर्दू में कहते हैं महलूल। तो स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इन दोनों के नतीजे में कौन सा सॉल्यूशन बनेगा उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे और यहाँ इसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, गैस जब गैस के साथ मिलता है तो उसका यानी गैस का सोल्यूट जब गैस के सॉल्वेंट से मिलता है तो उसका सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? वो भी गैसियस होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे एयर है, ठीक। अब एयर में स्टूडेंट्स आप जानते हैं एयर मिक्सचर है किस चीज़ का? ऑक्सीजन का और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का, नोबल गैसेस का, और उसके अलावा इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। अब इसमें नाइट्रोजन चूँकि 78% है तो ये इसका बड़ा जुज़ है, तो इसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और बाकी ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये जो कम मिकदार में है ये इसके सोल्यूट्स कहलाएंगे। तो सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो एयर इसका एग्जाम्पल है, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन। जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड ही बनेगा। यानी अगर गैस सॉल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो फिर सॉल्यूशन नतीजे में लिक्विड का बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब जो लिक्विड का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स बनेगा, लिक्विड के सॉल्यूशन की मिसाल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक। और इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स ये जो बोतल्स हम पीते हैं, जैसे कोका कोला का बोतल हुआ, स्प्राइट का हुआ। अब इन बोतलों के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब इन बोतलों को, इस बोतलों के जब ढकने को खोला जाता है तो इसमें से गैस बुलबुलों की शक्ल में निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो अंदर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व था। इसके बाद स्टूडेंट्स है गैस का सॉलिड के साथ सोल्यूशन। अब इसका नतीजे में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्ब होना। स्टूडेंट्स एक होता है एडजॉर्ब बी के साथ, एक होता है एडजॉर्ब डी के साथ। तो एडजॉर्ब का मतलब होता है सतह पर जज्ब होना, यानी अंदर नहीं जाना बल्कि सतह पर जज्ब होना, तो इसको हम कहते हैं एडजॉर्ब, ठीक है, सतह पर जज्ब होना। और इस तो हाइड्रोजन का जज्ब हो जाना इन पैलाडियम। पैलाडियम एक एलिमेंट है, पैलाडियम की सतह पर, उस मेटल की सतह पर हाइड्रोजन जब जज्ब हो जाता है तो हम कहते हैं गैस सॉलिड के अंदर जज्ब हुआ, तो सॉल्यूशन भी उसका सॉलिड होगा। इसके बाद चौथे पर हम आते हैं स्टूडेंट्स, जब लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करते हैं तो नतीजे में गैस का सॉल्यूशन बनेगा। इसकी मिसाल स्टूडेंट्स फॉग है, ठीक। फॉग को हम कहते हैं धुंध। अब धुंध के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है? धुंध के अंदर बहुत सारे वाटर के वेपर्स होते हैं और ये वाटर के वेपर्स असल में एयर के अंदर, हवा के अंदर होते हैं, ठीक। अब इसका सॉल्वेंट एयर हुआ, हवा हुआ, और उसमें जो पानी के कुछ बुखारात है वो इसके सोल्यूट हुए, ठीक। तो फॉग इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्लाउड्स इसके एग्जाम्पल्स है, स्प्रेज। अब लिक्विड को अगर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा। जैसे अल्कोहल को पानी के अंदर डालकर मिक्स कर देना, ठीक। इसी तरह दूध को पानी में डाल देना, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक।
उसके बाद स्टूडेंट्स चट्टे में है लिक्विड सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर जज्ब करने से जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, वो भी सॉलिड होगा। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक, अब अगर हम मरकरी को डिसॉल्व कर दे सिल्वर के अंदर, ठीक, मरकरी को किसमें डिसॉल्व कर दे, सिल्वर के अंदर, इसको स्टूडेंट्स कहते हैं डेंटल अमलगम। ठीक है, डेंटल अमलगम ये दांतों की बराई के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, तब मरकरी क्या चीज़ है, ये लिक्विड स्टेट में होता है और ये सॉल्यूट है। ठीक, और सिल्वर क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है और ये इसका सॉल्वेंट है। तो मरकरी को हमने डिसॉल्व कर दिया इस सिल्वर के अंदर, तो डेंटल अमलगम बन गया। उसके बाद नेक्स्ट में चलते स्टूडेंट 7वें में। अब गैस सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन भी क्या बनेगा, वो गैस का बनेगा। अब इसका एग्जांपल क्या है, डस्ट इन स्मोक। ठीक है, अब स्मोक क्या चीज़ है, स्मोक कहते हैं धुएं को। अब धुआं यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है और इस धुएं के अंदर जो डस्ट यानी जो ज़र्रात होंगे गर्द गुबार के, ये इसका सॉल्यूट होंगे। तो सॉल्यूट डस्ट स्मोक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है। ठीक, अब सॉलिड का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन, यानी सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो नतीजे में लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ये सिंपल से स्टूडेंट्स, जैसे आप चीनी को पानी के अंदर हल कर दे, शुगर इन वाटर, इसी तरह पेंट्स हो गए, इसी तरह सिरका हो गया, समुद्री पानी में जो नमक है ये सारा। अब सॉलिड को सॉलिड में जब सॉलिड को सॉलिड सॉल्वेंट में जब जस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा। इसका मिसाल होता है स्टूडेंट्स एलॉयज। अब एलॉयज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दो या ज़्यादा मेटल्स को आपस में जब मिक्स करते हैं तो इससे एलॉयज बनते हैं। अब मिसाल के तौर पर स्टील एक एलॉय है जिसमें आयरन होता है, निकल होता है और कभी कभी इसमें क्रोमियम डालते हैं। ठीक, तो ये एलॉयज है। ठीक, इसी तरह से ब्रास एक एलॉय है और ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक मिक्स होते हैं, यानी दोनों को पिघला के मिक्स करते हैं तो ब्रास बनता है। अब ये भी एक एलॉय है। ठीक, इसी तरह से स्टूडेंट सोल्डर, इसको सोल्डर वायर कहते हैं। ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वेल्डिंग के तौर पर या काविया में इसको यूज़ करते हैं चीज़ों को जोड़ने के लिए, तारों को जोड़ने के लिए। ठीक, अब ये SN टिन और PB लेड, इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसे हम सोल्डर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।